Hello, good evening everyone. Myself Sweetie Tarika this side from Bansal Academy and I am the maths educator in the Bansal Academy. जैसे कि आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं कि आपको HPSC एग्ज़ाम जो कि आउट हो चुका है, HPSC एग्ज़ाम मैथ्स, उसको लेके मैं आपको गाइड करने के लिए पहले ही 2 to 3 वीडियोस आपके सामने लेके आई हूँ एंड इट इज़ द फोर्थ वीडियो इन फ्रंट ऑफ यू. तो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि व्हाट इज़ द प्रॉपर लिस्ट ऑफ द बुक्स दैट यू हैव टू फॉलो टू क्रैक दिस एग्ज़ाम. ठीक है जी. इन द लास्ट 3 वीडियोस हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज़ द डिटेल सिलेबस, सब्जेक्टिव एग्ज़ाम की आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है. और सब्जेक्टिव एग्ज़ाम जब हम प्रिपरेशन डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे यही क्वेश्चन था कि हम कौन सी बुक्स फॉलो करें सो दैट कि जो हमारी प्रिपरेशन है वो दी बेस्ट प्रिपरेशन हो. ऑलराइट, तो उसी को लेके मैं अब आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ डिटेल लिस्ट ऑफ ऑल द बुक्स दैट विल हेल्प यू टू क्रैक दिस एग्जाम. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस मूव टू द लिस्ट ऑफ द बुक्स. यस, तो सबसे पहले जो मेरे जितने भी टॉपिक्स हैं वो इन फ्रंट ऑफ यू मैंने 7 पार्ट्स में 8 पार्ट्स में डिवाइड कर लिए हैं अकॉर्डिंग टू बुक्स. ठीक है जी. देखिए, अगर आप अपना सिलेबस अच्छे से देखेंगे जो आपके HPSC एग्ज़ाम में है तो आप वहाँ पे देखेंगे कि मेजर सिलेबस जो है दैट इज़ +1 +2 का ग्रेजुएशन का और कुछ टॉपिक जो है पोस्ट ग्रेजुएशन के हैं. तो सबसे पहले जो पोर्शन आपका 11th क्लास से रिलेटेड है दैट इज़ सेट, रिलेशन, फंक्शन, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन. ऑलराइट, एंड देन कम्प्लेक्स नंबर्स, लीनियर इनक्वालिटीज़, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस सीरीज और भी वहाँ पे जो जो भी चैप्टर्स हैं उससे रिलेटेड आपको कुछ स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है. अब मैं आपको पहले ही थोड़ा गाइड कर दूँ कि आपको किस तरह की स्टैंडर्ड बुक्स जो हैं अपने एग्ज़ाम के लिए पढ़नी है. देखिए, सबसे पहले तो ये चीज़ मैटर करती है कि आपका जो बेसिक्स है वो कितना स्ट्रॉन्ग है ऑफ द 11th एंड 12th क्लास. ठीक है जी. तो अगर मैं सबसे पहले बेसिक्स की बात करूँ, अगर किसी के स्ट्रॉन्ग्स नहीं हैं तो उसको NCERT से स्टार्ट करना पड़ेगा विच इज़ वेरी वेरी स्टैंडर्ड बुक भी है और बेसिक्स के लिए बहुत अच्छी है, ओनली फॉर बेसिक्स. बट अगर मैं बात करूँ HPSC मैथ्स एग्ज़ाम की तो देखिए, आपके बेसिक्स पहले क्लियर होने चाहिए बट डोंट थिंक कि जो एग्ज़ाम है वो NCERT बुक से आएगा. दिस इज़ नॉट, ये इस लेवल का एग्ज़ाम नहीं है. इसके लिए आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है फ्रॉम जिसमें पार्ट 1 में 100 क्वेश्चंस है उसके लिए आपको शॉर्ट ट्रिक्स आनी चाहिए. 100 क्वेश्चंस हैं आपके MCQs के. और रेस्ट ऑफ जो सेकंड पार्ट है सब्जेक्टिव नॉलेज चेक करने के लिए, तो ऑब्वियसली आपकी सब्जेक्टिव नॉलेज चेक होने के लिए आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए प्रॉपरली. ठीक है जी. फिर आपको सबकी डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए और जो हाई लेवल के जो वहाँ पे क्वेश्चंस हैं वो आपको आने चाहिए सो दैट कि एग्जामिनर को लगे कि आपके पास सब्जेक्ट नॉलेज है. तो इसके लिए सबसे अच्छी बुक रहेगी आपके लिए RD शर्मा की सब्जेक्टिव बुक भी पढ़िए प्लस ऑब्जेक्टिव भी टू क्रैक बोथ द पार्ट्स. ठीक है. अरिहंत की भी बुक काफ़ी अच्छी है और ओसवाल्स में कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन जैसे JEE तक के क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्ज़ाम. मैं आपको एक लेवल बता रही हूँ तो इस बुक को भी आप मैं आपको करूँगी रेफ़र और आप इस बुक की हेल्प से यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, उनको आप ट्राई कर सकते हैं. ठीक है जी. नेक्स्ट मूव टू द all those topics which are related to the 12th class like matrices, determinant, say 2D geometry, 3D geometry, vectors हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड जो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं वो आपको RD शर्मा की बुक की सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव एंड अरिहंत की बुक में और ओसवाल की अगेन बुक में काफ़ी अच्छे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे. अगेन मैं आपको सेम बात कहना चाहूँगी, सबसे पहले आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और अगर आपको लगता है कि वहाँ पे आपका कहीं पे गैप है देन फॉलो द NCERT बुक. ठीक है. बट अगर आप HPSC एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, NCERT से होने वाला वो एग्ज़ाम नहीं है, तो वहाँ से आपको क्या है ये वाली बुक्स फॉलो करनी पड़ेगी. नेक्स्ट, डिफरेंशियल इक्वेशन. नो डाउट डिफरेंशियल इक्वेशन जो टॉपिक है वो 12th क्लास में भी है बट जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको यहाँ पे आ रहा है और जैसे मैंने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर मैंने जितने भी ऑब्जर्व करे हैं ग्रेजुएशन लेवल के आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं. ठीक है जी. जिसमें फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की भी अगर मैं बात करूँ तो 2 टाइप के वहाँ पे 7 to 8 मेथड्स हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में है. तो आपको कुछ वहाँ पे अच्छी बुक्स लाइक MD राय सिंघानिया की बहुत अच्छी बुक है, शॉम सीरीज़ की काफ़ी अच्छी बुक है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं. और थोड़ा सा अगर हमें हायर लेवल पे अगर हम पढ़ रहे हैं तो डी प्रीमा में भी बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं
ये हमारी फॉरेन ऑथर्स की बुक्स हैं, ये हमारे पास फॉरेन ऑथर की बुक्स हैं। ऑल राइट एवरीबडी, तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया कि कौन कौन सी बुक्स हमारे पास हमें हेल्प आउट करेंगे। नेक्स्ट आ गया हमारे पास स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये भी आपका एक टॉपिक है, सेम वही। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं तो आपको एनसीईआरटी पहले फॉलो करनी पड़ेगी। देन जी हार्डलेस की बुक बहुत अच्छी है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी को लेके। और चलो आप ग्रेजुएशन की भी एक दो बुक्स आपके पास आप साथ में रख सकते हैं, कोई लोकल बुक, सो दैट कि आपको स्टैटिस्टिक प्रोबेबिलिटी का थोड़ा हेल्प हो जाए। जी हार्डले में आपको अच्छे क्वेश्चंस और अच्छे कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे। ठीक है, इट इज़ अगेन जो है अच्छी बुक है फॉरेन ऑथर की। नेक्स्ट आ गया हमारे पास लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा जो है ये प्योरली ग्रेजुएशन का हमारा टॉपिक है। इसके लिए आपको विवेक सहाय एंड विकास बिस्ट सर की बुक पढ़नी होगी। एंड शॉम सीरीज़ की काफ़ी अच्छी बुक है। यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, बेसिक्स भी क्लियर हो जाएंगे, और आपको हाई लेवल के क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम से रिलेटेड आप सब्जेक्ट नॉलेज चेक करने के लिए आएंगे, वो भी सारा यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द रियल एनालिसिस। देखिए, जैसे एस.सी. मलिक की बहुत अच्छी बुक है रियल एनालिसिस को लेके, लाइक सीक्वेंस सीरीज ऑफ फंक्शन, सीक्वेंस सीरीज़ की अगर मैं बात करूँ, और जितने भी आपके यहाँ पे अदर हायर लेवल के टॉपिक्स है जो रियल एनालिसिस से रिलेटेड हैं एग्ज़ाम में, वो सारे के सारे आपके एस.सी. मलिक और सविता अरोड़ा की बुक से कवर हो जाएंगे। और अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस और ज़्यादा करनी है तो शॉम सीरीज़ में आपको MCQ उस लेवल तक के क्वेश्चन मिल जाएंगे, और शांति नारायण की बुक में भी आपको अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे। यहाँ पे ये है कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से जो क्वेश्चन है वो रिटर्न प्रैक्टिस भी करनी होगी एस.सी. मलिक और सविता अरोड़ा से, सो दैट कि जब आप पार्ट 2 में बैठेंगे तो आपको ईच एंड एवरी जो ग्रेजुएशन लेवल के टॉपिक्स आ रहे हैं वो आप अच्छे से रिटर्न प्रैक्टिस से आप उनको एक्सप्रेस कर पाएँ। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट इज़ द कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए बहुत अच्छी बुक है H.S. कसाना की एंड एस पुन्नुसामी की। बहुत अच्छी दोनों बुक्स हैं, फॉरेन ऑथर की बुक्स हैं, और शॉम सीरीज़ में बहुत अच्छे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे रिलेटेड टू योर एग्जाम। ठीक है जी। और देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप कहेंगे मैम वेक्टर और 3D ज्योमेट्री तो ऑलरेडी +1 +2 का टॉपिक है, बट इसके लिए ना एक मैंने आपके साथ स्पेशल बुक डिस्कस करनी थी, शॉम सीरीज़ की बुक। बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट जो हैं वो वेक्टर्स के यहाँ पे क्लियर होते हैं, और R.D. शर्मा में भी जो इसका टॉपिक है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये दोनों बुक्स आपको वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी। और R.D. शर्मा की एक MCQ की भी स्पेशल बुक आती है, वो आप डेफिनेटली ट्राई करिए करिए फॉर द फर्स्ट पार्ट, जहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन आने हैं अलॉन्ग विद द शॉर्टकट्स। शॉर्टकट्स में भी आपको आई डोंट नो यहाँ पे R.D. में मिलेंगे कि नहीं, तो जो हमारी क्लास में ऑलरेडी करवाए जा रहे हैं शॉर्टकट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट कि आप स्पीड अप होके जो आपका फर्स्ट पार्ट है उसको क्रैक करें और आप सक्सेसफुली पार्ट 2 तक पहुँचें। और पार्ट 2 में आपको सब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ये सारी फॉरेन ऑथर की बुक्स पढ़नी है, सो दैट आप अपनी सब्जेक्ट नॉलेज बहुत अच्छे से वहाँ पे एक्सप्रेस कर पाएँ, और वो यही चीज़ें आपको इंटरव्यू में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है जी, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको बेनिफिशियल लगी होगी, कि आपको पूरा गाइड हुआ होगा कि कौन कौन सी बुक्स जो हैं आपको HPSC एग्ज़ाम से लेके रिलेटेड आपको पढ़नी है। ठीक है जी, thank you so much all the viewers, and good evening to all the candidates, and best of luck all the candidates for the exam, and welcome to the Bansal Academy. If you want the great results for your exam and want to crack this exam and want to grab this government job, thank you so much to all the viewers.